जब हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी तो हरिश्चंद्र जी आ गए। देवी कौन हो आप? हरिश्चंद्र ने पूछा कौन हो आप? अच्छा, हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी, और उन्हें भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। तब पत्नी ने, तारा ने कहा मेरा नाम तारा है, ये मेरा बेटा रोहित है, सांप ने डस लिया मर गया। अब जैसे ही तारा और रोहित नाम सुना हरिश्चंद्र को कुछ याद आया। हरिश्चंद्र ने कहा देवी क्या तुम वही हरिश्चंद्र की पत्नी हो? और जैसे ही हरिश्चंद्र की पत्नी हो ये बात तारा के कानों में पहुंची, आंख उठाकर देखा तो वो हरिश्चंद्र थे। अब तो बेटा मरा है, इसका दर्द गया और पति की ये हालत है, ये देख करके तारा धड़ाम से गिर पड़ी, स्वामी जी चरणों में गिर पड़ी, लिपट गई पांव से, प्राणनाथ आपकी ये दुर्दशा, आप शमशान में क्या कर रहे हैं? तब हरिश्चंद्र ने कहा देवी तुम्हारे बिक जाने के बाद मैंने अपने आप को बेचा और मुझे किसी डोम ने खरीदा, मुझे यहाँ की पहरेदारी करनी पड़ती है। अब तो तारा रोने लगी, विधाता तू कितना निर्दयी है, कितना निष्ठुर है। रोने लगी। हरिश्चंद्र तारा को देखते हैं, तारा दोनों देखते हैं अपने बेटे को, बेटा मरा पड़ा है, रोने लगे। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए आए और देखते हैं कि यहाँ पर तारा बच्चे को लेकर बैठी है। तलवार दे दी हाथ में हरिश्चंद्र को। उसके मालिक ने, भाई ये स्त्री गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो, सिर काट दो। अब हरिश्चंद्र का बेटा मर चुका है, पत्नी है और मालिक कह रहा है कि इसका सिर काटना है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, बिक चुके थे, मालिक कोई और था, जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तलवार उठाई, तारा ने देखा स्वामी जी तलवार रोकिए मत, क्योंकि पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, बेटा चला गया तो वापस आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए धर्म की रक्षा करिए। तारा ने कहा तलवार चलाइए, यदि इन्हें शक है मुझ पर तो तलवार चलाकर आप अपने मालिक का फर्ज पूरा करिए। और जो तलवार चलाकर मारना चाहा, अब पत्थर भी रो पड़ा था तो भगवान कैसे रह जाते, दौड़ पड़े भगवान और हरिश्चंद्र की तलवार को भगवान ने पकड़ लिया। हरिश्चंद्र बस अब और अधिक परीक्षा नहीं लेनी। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप? भगवान बोले हाँ हम। ये सब क्या था प्रभु? ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं था कि मैं बिक गया, मेरी पत्नी बिक गई, बेटा मर गया, दुख इस बात का था, क्या आपको भरोसा नहीं था मुझ पर, मेरे वचनों पर, जो आपको मेरी परीक्षा लेकर देखनी पड़ी? तब भगवान ने कहा हरिश्चंद्र यदि मैं तुझे सत्यवादी कहता, मैं तुझे दानी कहता, कौन मेरी बात मानता? आज तूने सिद्ध करके दिखा दिया कि तेरे जैसा दानी और तेरे जैसा सत्यवादी इस दुनिया में ना कोई हुआ है, ना कोई हो सकेगा। तेरे जैसा तू ही है, कोई दूसरा नहीं है। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए हमें धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। बाद में भगवत कृपा से हरिश्चंद्र का उनका राज्य वापस मिला, रोहित जिंदा हो गया, वो तारा फिर रानी बन गई, राजा हरिश्चंद्र फिर राजा बन गए, सुंदर सा शरीर भगवान ने दिया, जीवन यापन करने लगे। इतना धर्मात्मा राजा, ये है धर्म। हमने आपसे कहा था ना मनुष्य का धर्म क्या है, ये है मनुष्य का धर्म। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें।
मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।